नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल यानी कि संडे स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आपने ज़ेब्रा डुइकर के बारे में सुना है? ज़ेब्रा डुइकर एक छोटा मृग है जो मुख्य रूप से लाइबेरिया, साथ ही आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोरा और कभी कभी गिनी में पाया जाता है। उन्हें कभी कभी बैंडेड डुइकर या स्ट्राइप्ड बैंक डुइकर कहा जाता है। माना जाता है कि यह विकसित होने वाली सबसे शुरुआती डुइकर प्रजातियों में से एक है। ज़ेब्रा डुइकर का वैज्ञानिक नाम सेफोलोफस ज़ेब्रा है। इसका वर्णन पहली बार ब्रिटिश प्राणी विज्ञान जॉन एडवर्ड ग्रे ने 1838 में एनल्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में किया था। ज़ेब्रा डुइकर्स में सोने या लाल भूरे रंग के कोट होते हैं, जिनमें 12 से 16 विशिष्ट ज़ेब्रा जैसी धारियाँ होती है। उनके ऊपरी पैरों पर काले निशान और रसीले चेहरे होते हैं। नवजात शिशु गहरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपनी धारियों के साथ पैदा होते हैं। एक वयस्क लंबाई में 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 45 सेंटीमीटर और वजन में 28 किलो तक बढ़ सकता है। इनके सींग छोटे और गोल और नुकीले होते हैं। वे पुरुषों में लगभग 4.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और आधे महिलाओं के शरीर का आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है, संभवतः लंबे गर्भकाल के कारण। यह तराई के प्राथमिक वर्षावनों में रहते हैं, विशेष रूप से समाशोधन और वन मार्जिन के साथ। वे आमतौर पर अफ्रीका के मध्य पश्चिमी भागों के वनाच्छादित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे जुगाली करने वाले जो मुख्य रूप से फल, पत्ते और बीज पर फीड करते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप मेंटिस प्रॉन्स के बारे में जानते हैं? मेंटिस झींगा या स्टोमेटोपोड्स मांसाहारी समुद्री क्रस्टेशियन है जो लगभग 340 मिलियन वर्ष पूर्व मेलाको स्ट्राका वर्ग के अन्य सदस्यों से शाखाओं में बटे थे। मेंटिस झींगा आमतौर पर लंबाई में लगभग 10 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, जबकि कुछ 38 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। एक मेंटिस श्रिम्प का कैरपेस केवल सिर के पिछले हिस्से और वक्ष के पहले 4 खंडों को कवर करता है। किस्मों का रंग भूरे रंग से लेकर चमकीले रंगों तक होता है, जिसमें मेंटिस झींगा की 450 से अधिक प्रजातियां जानी जाती है। वे कई उथले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री आवासों में सबसे महत्वपूर्ण शिकारियों में से हैं। ये आक्रामक और आमतौर पर एकांत समुद्री जीव अपना अधिकांश समय चट्टानों की संरचनाओं में छिपने या समुद्र तल में जटिल मार्गों को खोदने में बिताते हैं। मेंटिस झींगा की आंखें मोबाइल डंठल पर लगी होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि जानवरों के साम्राज्य में उनकी सबसे जटिल आंखें हैं। मनुष्य में 3 प्रकार के फोटोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जबकि एक मेंटिस झींगा की आंखों में 12 से 16 प्रकार की फोटोरिसेप्टर्स कोशिकाएं होती है। तीसरा, दोस्तों क्या आप मैक्सिकन तिल छिपकली यानी मैक्सिकन मोल लिजार्ड के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर 5-टोड वर्म छिपकली के रूप में जाना जाता है। यह प्रजाति बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के लिए स्थानिक है। यह उभयचरों की 4 प्रजातियों में से एक है जिनके पैर होते हैं। यह गुलाबी कृमि जैसा 18 से 24 सेंटीमीटर लंबा और 6 से 7 मिलीमीटर चौड़ा होता है। यह 1 से 2 साल तक रहता है। इसकी त्वचा को एक नालीदार रूप देने के लिए बारीकी से खंडित किया जाता है और केंचुओं की तरह इसकी भूमिगत गति खंडों के क्रमांकुंचन द्वारा होती है। इसका कुंद सिर इसे रेतीली मिट्टी में कुशलता से डूबने देता है। फोरलेग मजबूत और पैडल जैसे होते हैं, जबकि हिंद पैर गायब हो गए हैं। एक्सरे में दिखाई देने वाले केवल अवशेष हड्डियों को छोड़कर पूंछ बिना किसी पुनर्जनन के ऑटोटोमस है। मादाएं गर्मियों के बीच में 1 से 4 अंडे देती है। प्रजाति केवल भूमिगत प्रजनन करती है। अंडे 2 महीने बाद निकलते हैं। ये केवल रात में या भारी बारिश के बाद ही सतह पर आती है।
यह एक अवसरवादी मांसाहारी है और चींटियों, दीमक, जमीन पर रहने वाले कीड़े, लार्वा, केंचुए और छिपकलियां सहित छोटे जानवरों को खाता है। यह आमतौर पर अपना भोजन शुरू करने के लिए अपने शिकार को भूमिगत खींचती है। अधिकांश शिकार नरम शरीर वाली होती है और उन्हें अपने दांतों से काट-काट चबा-चबा कर खाती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप एम्फिस्पेनिया जैसे वर्म छिपकली के बारे में जानते हैं? आमतौर पर यह बिना पैर वाले स्क्वैमेट्स का एक समूह है जिसमें 200 से अधिक मौजूदा प्रजातियां शामिल हैं। इनके लंबे शरीर, अंगों की कमी और अल्प विकसित आंखें हैं। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया और कैरेबियन में होने वाले एम्फिस्पेनियन व्यापक रूप से विकसित किए जाते हैं। अधिकांश प्रजातियां 6 इंच से कम लंबी होती है। कुछ आदिम सांपों की सतही समानता के बावजूद उभयचरों में कई अनूठी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य सरीसृपों से अलग करती है। आंतरिक रूप से उनके दाहिने फेफड़ों का आकार उनके संकीर्ण शरीर में फिट होने के लिए छोटा होता है, जबकि सांपों में यह बायां फेफड़ा होता है। सिर मोटा, गर्दन से अलग नहीं है और यहाँ तो गोल ढलान या बीच में एक रीछ के साथ झुकता है। अधिकांश खोपड़ी ठोस हड्डी है, ऊपरी जबड़े में एक विशिष्ट एकल मध्य दांत के साथ। यह भी मांसाहारी होते हैं। अपने शक्तिशाली इंटरलॉकिंग दांतों के साथ बड़े शिकार के टुकड़ों को फाड़ने में सक्षम होते हैं। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और कैरेबियन में पाए जाते हैं। पांचवा, दोस्तों, क्या आप डी ब्रेजा के बंदर के बारे में जानते हैं? यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो मध्य अफ्रीका के नदी और दलदली जंगलों में पाए जाते हैं। स्थानीय इसे दलदली बंदर के रूप में जाना जाता है। इन प्राइमेट्स का नाम इतालवी प्रकृतिवादी और खोजकर्ता जियाकोमो सर्वोगन डी ब्रेजो के नाम पर रखा गया है। पुरुषों का वजन लगभग 7 किलोग्राम होता है, जबकि महिलाओं का वजन लगभग 4 किलोग्राम होता है। वयस्कों के पास लाल भूरे रंग की पीठ, काले रंग अंग और एक सफ़ेद दुम के साथ ग्रे एगाउटी फर होता है। दोनों लिंगों के गाल पाउच होते हैं जिनका उपयोग वे भोजन करते समय भोजन ले जाने के लिए करते हैं। नर में एक अलग नीला अंडकोश होता है, जबकि महिलाओं में एक लाल पेरियनल क्षेत्र और दिखाई देने वाले निप्पल्स होते हैं। किशोरों के सिरों पर गहरे रंगों की कमी होती है, जबकि शिशु एक समान गहरे भूरे रंग के होते हैं। केवल एक छोटी दाढ़ी के साथ सफ़ेद थूथन और दाढ़ी। इसके माथे पर एक नारंगी अर्धचंद्राकार और जांघों पर सफ़ेद धारियों के साथ इसे अन्य ग्वेनों से अलग करते हैं। यह बंदर अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, गैबान, केन्या, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया और युगांडा और संभवतः दलदल, बांस और सूखे पहाड़ी जंगलों में फैले हुए हैं। यह 22 से 30 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।